नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ। आज हम एप्लीकेशन भरेंगे टीचिंग स्टाफ का। नॉन टीचिंग का अलग है और टीचिंग स्टाफ का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन अलग है। तो शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं वो पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी के लिए, तो यहाँ पे लिखें। जैसे आप पीजीटी के लिए करना चाह रहे हैं पीजीटी, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी लिखिए पीजीटी मैथ। इसके बाद है स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, तो स्कूल का नाम लिखिए पूरा, जिसमें जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर। इसके बाद है प्लीज़ पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, डू नॉट स्टैम्प। आपको यहाँ पे कलर वाला फोटो लगाना है, स्टेप पर नहीं करना है। इसके बाद है पर्सनल डाटा, नेम इन द फुल ब्लॉक लेटर। ये डिटेल आपको 10 की मार्कशीट के अनुसार बननी है, तो ब्लॉक लेटर लिखें यहाँ पे। सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, जो भी है यहाँ पे टिक करें। जैसे सन है तो यहाँ पे टिक करें। उसके बाद यहाँ नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, नेशनलिटी इंडियन लिखें, स्टेट लिखें, और एड्रेस, एड्रेस सारा कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। एड्रेस लिखें, कॉन्टैक्ट डिटेल, लैंडलाइन नंबर, एसटीडी कोड जो लागू नहीं हो उसे एन लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल आईडी या जीमेल आईडी यहाँ पे लिखें कैपिटल लेटर में। इसके बाद है प्रेजेंट या प्रीवियस ऑक्यूपेशन, डेजिनेशन ऑफ द पोस्ट, यदि आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पोस्ट का नाम लिखें। नेम ऑफ द एड्रेस इन द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का आप यहाँ पे नाम लिखें। डेजिनेशन एंड सुपरवाइजर इंचार्ज, वहाँ की सुपरवाइजर इंचार्ज डेजिनेशन लिखें। कॉन्टैक्ट नंबर सुपरवाइजर इन द वेरिफिकेशन इफ़ नीड बी, तो वहाँ के सुपरवाइजर की कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। पीरियड नोटिस ऑफ यू हैव गिव टू सेलेक्टेड, यदि आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कहा जाए तो आप कितने दिन में ज्वाइन कर लोगे यहाँ लिखें, तो आप 10 दिन से ज़्यादा ना लिखें। व्हाट इज़ द सैलरी यू आर ड्रॉइंग, आपकी वहाँ पे सैलरी कितनी थी। फैमिली लाइफ, मैरिटल स्टेटस, यदि सिंगल हो तो सिंगल पे टिक करें। इसके बाद इफ़ मेरी, और ये खाली छोड़ दें। और यदि मैरिड हो तो मैरिड पे टिक करें। मैरिड पे टिक करने के बाद नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सपोज, यदि आप फीमेल हो तो हस्बैंड के नाम लिखें, ऑक्यूपेशन ऑफ सपोज उनका ऑक्यूपेशन लिखें, और नंबर ऑफ द चिल्ड्रन विद द एज एंड सेक्स, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपने बच्चों का नाम लिखें, एज लिखें, और मेल या फीमेल जो भी हैं वो लिखें। वैसे ही यदि आप जेंट्स हो तो आपकी वाइफ का नाम लिखें, ऑक्यूपेशन लिखें, चिल्ड्रन लिखें, उनकी एज लिखें और जेंडर लिखें। इसके बाद एजुकेशन रिकॉर्ड्स, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, एग्जामिनेशंस, जैसे सबसे पहले आएगा 10th, तो 10th मार्क ऑप्टेन, 10th में आपने कितने मार्क ऑप्टेन किए हैं वो यहाँ लिखें। परसेंटेज लिखें, डिवीजन कितनी बनी वो लिखें, ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास आपने कौन से ईयर में पास किया वो लिखें। सब्जेक्ट टेकन, आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो 10th में आपके आल सब्जेक्ट होते हैं तो आल लिखें। उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखें या बोर्ड का नाम लिखें, जैसे RBSC अजमेर या CBSE जो भी है वो लिखें। इसके बाद है 12th मार्क ऑप्टेन, कितने मार्क्स किए, परसेंटेज, डिवीज़न, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट क्या कहते हैं, और यूनिवर्सिटी का बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट थ्रो कोरस्पेंडिंग, इससे पहले आपको BA MA की डिटेल भी आपको इसमें नीचे फिल करनी है। इसके बाद है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थ्रो कोरस्पेंडिंग या रेगुलर, तो रेगुलर या प्राइवेट लिखिए। इफ़ यू क्लियर्ड CSB, पहले CSB चलता था, अब OST चलता है, तो पहले CSB चलता था, अभी OST चलता है, तो वहाँ पे उसकी डेट, आपका OST कौन सी डेट और कौन से ईयर को क्लियर हुआ यहाँ लिखें। यदि आप PGT से फॉर्म भर रहे हो तो PGT में सी डेट नहीं है, PGT से फॉर्म भर रहे हो तो PGT में सी डेट की ज़रूरत नहीं होती है, और एस टेट की भी ज़रूरत नहीं होती है। यदि TGT के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आप सी टेट कौन से डेट को आपको क्लियर हुआ है मंथ और ईयर लिखें, और एस टेट आपके पास है तो यहाँ पे लिखें। नेम ऑफ द क्लास वुड यू प्रीफर टू द टीच इन सब्जेक्ट, आप कौन सी क्लास को पढ़ाना चाहोगे। PGT के लिए 11th 12th और TGT के लिए 9th 10th, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना चाहोगे, जैसे मैथ, जैसे मैथ। इसके बाद है ट्रेनिंग, NCC, स्काउटिंग म्यूजिक, ट्रेनिंग इन NCC, स्काउटिंग म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक या अदर एज द एक्टिविटी गिव रैंक, स्टेटस, प्रोफेशनल अचीवमेंट। यदि NCC सर्टिफिकेट है तो यस लिखें, उनके नंबर लिखें। स्काउटिंग म्यूजिक या कोई अदर है तो यस लिखें। उसके बाद आपके पास अदर प्रमाण पत्र हैं तो यहाँ पे यस लिखें, अन्यथा यहाँ पे NA लिख के आगे बढ़े। मेरिट स्कॉलरशिप वन, आप स्कॉलरशिप उठाइए तो यस लिखें, और नहीं लिए तो NA लिखें। लैंग्वेज यू रीड राइट एंड स्पीक, तो आप कौन कौन सी भाषा लिख और पढ़ और बोल सकते हो, तो यहाँ लिखे हिंदी, इंग्लिश और अदर आपको आती है वो भी यहाँ लिखे। एनी बुक्स, आर्टिकल, राइट एंड रिव्यू सो गिव देयर टाइटल्स एंड मैगजीन इन द पब्लिश, आपका कोई आर्टिकल मैगजीन पब्लिश हुआ है तो यहाँ लिखें, और यदि नहीं हुआ है तो
ब्लू पेन से लाइन खींच के NA लिखें। आगे बढ़े। एक्सपीरियंस, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, अब इसमें पीजीटी का एक्सपीरियंस है तो यहाँ लिखें, पीजीटी का एक्सपीरियंस तो यहाँ लिखें, और यदि टीजीटी का एक्सपीरियंस तो यहाँ लिखें, और पीआरटी का एक्सपीरियंस है तो यहाँ लिखें। और जो एक्सपीरियंस आपको के ऊपर लागू नहीं होता है तो आप यहाँ पे NA लिख के छोड़ें। आपके ऊपर जो लागू नहीं होता यहाँ NA लिख के छोड़ें। आपके पास कोई अनुभव नहीं है तो NA लिख के यहाँ पे आगे बढ़ें। इंक्लूड द अदर पोस्ट हेल्ड विथ आर द रिलेवेंट ऑफ द फील्ड एजुकेशन। इसके बाद है एप्टीट्यूड सब्जेक्ट विच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट। आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में एंजॉय महसूस करते हो, तो यहाँ पे जैसे हिंदी हो, मैथ हो, आपका जो भी हो यहाँ पे लिखें। अदर एरिया कल्चरल एक्टिविटी हो तो यहाँ लिखें। वो यू टेकन इंडोर आउटडोर गेम्स इन द बॉयज एंड गर्ल्स, तो इंडोर आउटडोर में लिखिए आप गेम्स क्रिकेट, बास्केटबॉल, खो खो आदि। विच मेजर गेम्स डू यू प्ले, तो बास्केटबॉल लिख दें आपकी, और बास्केटबॉल ही आपको जो पसंदीदा खेल हो यहाँ पे लिख दें। आप कौन सा खेल खिला सकते हो छात्रों को, तो यहाँ लिखिए। हेल्थ के बारे में आपको लिखना है। गुड, बेटर, बेस्ट आपको। डू यू नीड द मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो नहीं है तो इन्हें लिखें और आगे बढ़ें। आर यू डिफरेंटली एबल टू गिव, तो यहाँ नो लिखें। को करिकुलम एक्टिविटी गेम एंड स्पोर्ट, वुड द करिकुलम एक्टिविटी कैन यू टीच, इसको लिखें और आगे बढ़ें। कंप्यूटर नॉलेज, अब कंप्यूटर नॉलेज में आपको हैव यू डन एनी डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर गिवन डिटेल, यदि आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है तो यहाँ पे यस लिखें। कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर डिटेल, तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। डू यू ओनर पर्सनल लैपटॉप, यदि आपके पास पर्सनल लैपटॉप है तो यस लिखें, अदरवाइज आप NA लिखें। नो लिखें। यूर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, इसको आपको यस ही लिखना है। इसके बाद है अदर एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है कि आप इंटरेस्ट एंड द इंस्पायर यू विच द बिलीव विल बी अवेलेबल ऑन दिस इंस्टीट्यूट। अदर एक्टिविटीज़ में आपको आपकी हुनर के बारे में ऐसे लिखना है कि मैं इंग्लिश में लिखना है आपको कि मैं पढ़ाता हूँ और अपने छात्रों को ऑब्जर्व भी करता हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई में, मैं अपने अध्यापन में छात्रों को इन्वॉल्व करता रहता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, या आपके अनुसार आपको जो सही लगे वो लिखें पहले दूसरे में। गिव नेम ऑफ द रेफरेंस विद द यू नो पर्सनली है इन मेड नॉलेज ऑफ द वर्क नॉट रिलेटिव, यूर वर्क नॉट रिलेटिव। आपके दो गवाह, आपके जो दो परिचित हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, और इधर भी दूसरे वाले के नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। CBSE इंटरव्यू हेल्ड ऑन, इसमें कहा गया है कि आपने कहीं CBSE इंटरव्यू दिया है। ऑन एंड हैव यू बीन सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड द अपॉइंटमेंट, आपने इंटरव्यू दिया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको इस केस में NA ही आपको लिखना है। इस केस में आपको यहाँ पे NA ही लिखना है। एग्रीमेंट, अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर और एप्लीकेंट आपके सिग्नेचर करने हैं और डेट लिखनी है। आगे दे रखा है इसमें इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट, प्लीज डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन ए क्लस्टर, ऑल द पर्सनल डाटा इन मैंडेटरी, फिल ऑफ द ब्लॉक कैपिटल, फास्ट ऑन रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो ऑन द फ्रॉम द अटैच वन एडिशनल फोटोग्राफ को लेटर। इसमें कहा है कि आपको एक कलर वाला फोटो फॉर्म में लगाना है, उसके बाद इसके अलावा एक फोटो और आपको उसमें लिफाफे में रखना है। सेंड बाय पोस्ट, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट या ईमेल के द्वारा आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। और सेंड DD 250 पेबल एट द बैंक क्लोज ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्कूल। इसके बाद आपको 250 रुपये का DD बनाना है। 250 रुपये का DD बनाने के DD सब उसकी जेरोक्स करानी है। जेरोक्स कराने के बाद जेरोक्स आपके पास रखनी है, DD ऊपर रखना है, फॉर्म भर के आपको उसके नीचे रखना है, और आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इनकी जेरोक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड करके स्पीड पोस्ट करना है। अदरवाइज अगर आप पास ही रहते हो तो स्कूल में जाके आपको जमा करानी है, दूर रहते हो तो स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट में आपको सबसे ऊपर अप्लाई पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे PRT PGT सब्जेक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद टू, एक साइड में आपको टू और स्कूल का नाम लिखना है, और नीचे की साइड में आपको फ्रॉम, आपका नाम, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम या नेम, और आपका आधार वाला एड्रेस और मोबाइल नंबर, और आपको लिफाफे के ऊपर आपके सिग्नेचर करने हैं और आपको भेजना है।